की ज़िंदा बबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। वेलकम टू आवर चैनल प्रेज़ एंड प्रेयर बाय किरण। और आपको एक बार फिर चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। ज़बूर की किताब का जो मुताला का सिलसिला हमने शुरू किया है, आज ज़बूर नंबर 3 के बारे में हम जानेंगे कि ये ज़बूर हमें क्या सिखाता है। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ये पूरा बाइबल का सिलसिला आप तक पहुंचता रहे और आप खुदावंद के कलाम से बरकत पाएं। और इससे पहले कि हम ज़बूर नंबर 3 की तिलावत करें और आयत ब आयत इसके बारे में हम जाने, में आपको बताना चाहूँगी कि हम इस चैनल पर आयत ब आयत एक बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर तर्जुमा आपके सामने लेकर आते हैं, जो कि आम फहम और बहुत सादा है, और ताकि हर कोई इसको समझ सके कि दर हकीकत ये आयात हमसे कह क्या रही है। और ज़बूर नंबर 3 ये दाऊद नबी का ज़बूर है। और ये ज़बूर जब दाऊद नबी ने लिखा तो उस वक़्त वो अपने बेटे अबीसलूम से भाग रहा था, और तब उसने ये ज़बूर लिखा। और भाग क्यों रहा था? क्योंकि अबीसलूम ने तकरीबन 4 साल तक अपने बाप के खिलाफ बगावत की, लोगों को जमा किया, मुख्तलिफ जगहों पर जाता और लोगों को अपने साथ उसने मिलाया, बगावत की। और फिर जब वो अपने बाप पर धावा बोलने वाला था तो दाऊद नबी वहाँ से भाग गए। और अबीसलूम जो है वो दाऊद नबी के तीसरे नंबर पर बेटे हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो खुदावंद की मुकद्दस पाक कलाम में से दूसरा सैमुअल और उसका तीसरा बाब तीसरी आयत में आपके लिए इसका दूसरा हिस्सा पढ़ना चाहूँगी। तीसरा अबीसलूम था, जो जसूर के बादशाह तिल्मी की बेटी मुअक्का से हुआ। और इसके नाना जो थे वो भी बादशाह थे। कि वो कैंपेन्स करते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। इसी तौर पर अबीसलूम ने भी किया, वो फाटकों पर गया।
देखते हैं कि खुदावन की तरफ से उसकी कुम्मत नहीं है, यानी अब खुदा उसकी हिफाजत नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। खुदावंद हमारे साथ हमारी हिफाजत निगहबानी करता है। मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद हमारे साथ नहीं है। तीसरी आयत में लिखा है, लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। हालेलुया। पहली आयत में वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सताने वाले, और तीसरी आयत देखें कितनी ईमान से भरपूर है, क्योंकि उसे वो सब कुछ याद है जब वो एक नौजवान था, लड़कपन में था, 16-17 साल का था, और उसने जाती जूलियत को मार गिराया था। उसे पता है कि खुदावन ही उसकी सिपर है। वो कोई भी फौजियों वाला लिबास पहनकर नहीं गया था। उस वक्त खुदावन की सिपर के साथ वो जंग करने के लिए गया था, और खुदावन ने उसे फतहमंद किया था। हालेलुया। और यही इसी बात का बयान वो यहाँ पर कर रहा है कि तू ऐ खुदावन हर तरफ मेरी सिपर, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला है। और हमें भी अजीजों इस बात को याद रखना चाहिए, जो खुदावंद हमें नेमतें, हमें बरकतें अता करता है, मुश्किल वक्त आता है तो हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमें मुश्किल वक्त में भी उन सारी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। जिस तौर पर दाऊद नबी इस वक्त उन सारी बातों को याद कर रहा है कि किस तरह से खुदा ने उसकी मदद की थी, रहनुमाई की थी, हमेशा उसे सरफराज किया जंगों में। और जब भी वो बादशाह बना, किस तौर पर जाती जूलियत के सामने जब वो खड़ा हुआ तो खुदावन ने उसको सरफराज किया, और खुदावन को वो कह रहा है कि मेरा फख्र और मेरा सरफराज करने वाला तू ही है। हमें भी खुदावन पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ खड़ा है, उसके वादे हाँ के साथ हैं, और खुदावन के वादे हमारे साथ हैं, तो हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथी आयत में इसलिए उसका फख्र जो है वो खुदा पर है। और फिर लिखा है, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। बेशक खुदावंद हमें भी संभालता है, लेकिन दाऊद जैसा ईमान रखने की जरूरत है। फिर अगली आयत में, मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सब बसता है।